चलें अपनी गुफ्तगू को कारोबार के पैदावारी अवामिल के बारे में जारी रखते हुए मज़ीद बात करते हैं मज़दूरों वाले बाज़ार के बारे में। अब तक ऐसा ग्राफ हम कई दफ़ा देख चुके हैं जिसमें इधर होती है मज़दूर की तादाद और इधर उसकी उजरत। अभी हम देखना चाह रहे हैं कि इस कारोबार के लिए कितने मज़दूर काम पे रखना अक्लमंदी है। हम अब तक बहुत दफ़ा इजाफ़ी आमदनी पैदावार की बात कर चुके हैं। आसान लफ्ज़ों में ये उस इजाफ़ी आमदनी को कहते हैं जो हर नए मज़दूर के आने से कारोबार को हासिल होती है। इसका कर्व हमेशा कुछ ऐसा बनता है नीचे को जाता हुआ, क्योंकि अक्सर ज़्यादा मज़दूर रख लेना इजाफ़ी आमदनी पैदावार को गिरा देता है। इस वीडियो में हम पिछले वाले उसूलों से थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज़ों पे बात करेंगे। पिछली वीडियोस में हम तसव्वुर करते थे कि ये बाज़ार एक बेहतरीन मुकाबले वाले बाज़ार में काम कर रहा है, तो ये मज़दूरों को वही उजरत देगा जो बाज़ार में चल रही है और सारे कारोबारी फ़ैसले भी उसी हिसाब से होंगे। मगर यहाँ हम बात करेंगे इजारादारी की। सिर्फ पिछली वीडियोस से फ़र्क ये है कि पहले जब हमने इजारादारी पढ़ा था तो बाज़ार में कुछ बेचने वाले के नज़रिए से पढ़ा था, यानी एक बेचने वाला था और बहुत सारे ख़रीदने वाले थे, जिसकी वजह से वो इस बाज़ार को बहुत हद तक अपने उसूलों पे चला सकता था। ये वाली इजारादारी ख़रीदार के नज़रिए से है, यानी यहाँ बहुत सारे बेचने वाले हैं और हम यहाँ पे इस चीज़ को लेने वाले वाहिद ख़रीदार। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं मज़दूरों के बाज़ार की, तो यानी यहाँ अपनी खिदमात बेचने वाले बहुत हैं और हमारी मिसाल के हिसाब से लेने वाले सिर्फ हम अपने पास इसकी काफ़ी सारी मिसालें देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई छोटा सा शहर या गांव है जहां एक दुकान खुलती है, ऐसी दुकान जो कि वहां की औरतों की हाथ की कढ़ाई वाले कपड़े खरीदती है और फिर उसको शहर भेजकर बिकवा देती है। अब इस गांव में काम देने वाला सिर्फ एक है और काम लेने वाले एक से ज़्यादा। यहाँ हो गई खरीदार की इजारादारी। अब इस तरह के मामले में दिलचस्प बात यह होती है कि मज़दूर का पूरा फराहमी का कर्व उन्हीं के हाथ में होता है। यानी अगर ये पैसे कम देंगे तो यहाँ की औरतें उनके लिए कपड़े नहीं बनाएंगी, वो सारा वक्त अपना घर संभाल लेंगी, अपने बच्चे पाल लेंगी या कोई भी और काम कर लेंगी। लेकिन अगर पैसे अच्छे मिलेंगे तो फिर वो अपने कामों से वक्त निकाल कर कपड़ा बनाएंगी, तो उनका फराहमी का कर्व कुछ ऐसा नज़र आएगा, मज़दूरों की फराहमी का कर्व। अच्छा, अगर अब मैं आपसे यहाँ पूछूं कि इस कारोबार के लिए मज़दूरों की कितनी तादाद काम पे रखना अक्लमंदी होगी, तो क्या आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे पता था कि जहन में पहला जवाब यही आएगा कि ये जहाँ इन दोनों कर्व्स की टक्कर हो रही है उतनी ही तादाद। मगर 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 ये जवाब दुरुस्त नहीं है, और वो दुरुस्त इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ टक्कर हो रही है फराहमी की इजाफ़ी आमदनी पैदावार से, और हम कितने मज़दूर का फ़ैसला तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमें ये न पता हो कि फ़ी मज़दूर हमारी लागत कितनी आएगी, ताकि लागत और आमदनी का तवाज़ुन देखते हुए फ़ैसला किया जा सके। इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं जहां हमने दिखाई हुई है मज़दूरों की तादाद जो कि है 0, 1, 2, 3, 4, और फिर आई मज़दूरों की कीमत जो कि 1 मज़दूर पे थी 3, 2 पे बढ़कर हुई 4, 3 पे 5 और फिर 4 मज़दूर पे 6 रुपए फ़ी मज़दूर। फिर हम ढूंढेंगे मज़दूर की कुल लागत, तो ये आ गई 3 रुपए। एक मज़दूर को दिए 3 तो ज़र्ब दिया 1 को 3 से आया 3, फिर को इसको ज़र्ब दिया 2 से तो आया 8। यहाँ ये बात याद रखनी है कि अगर कीमत 4 रुपए है तो मतलब जितने भी मज़दूर होंगे सबको 4-4 रुपए दिए जाएंगे। ये नहीं होगा कि किसी को 3 रुपए दे दिए, किसी को 4 रुपए। खैर, तो फिर आगे बढ़े तो ये हो गई 3 को ज़र्ब दिया 5 से तो 15 और आखिर में 24। अब हम ढूंढेंगे इजाफ़ी लागत उनसर, यानी अब हम पता करेंगे कि हर इजाफ़ी मज़दूर को काम पे रखने से हमारी लागत में कितना इजाफ़ा होगा। तो यहाँ
جب ہم ایک سے دوسرے مزدور پہ گئے تھے تو کل لاگت 3 سے 8 ہو گئی، یعنی 5 روپے کا فرق آیا یا 5 روپے سے لاگت بڑھ گئی۔ پھر 2 سے 3 مزدور کیے تو یہ لاگت کا فرق بن گیا 7، پھر یہ ہو گیا 9۔ اب اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے زیادہ لوگ کام پہ تب رکھے جاتے ہیں جب کاروبار اچھا چل رہا ہو، چیز کی مانگ زیادہ آ رہی ہو۔ اب کاروبار اچھا ہے، مانگ زیادہ ہے، تو ظاہر ہے مزدوروں کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی زیادہ پیسہ ملے، جس کی وجہ سے صرف نئے والے مزدور کو ہی نہیں بلکہ پچھلے والے کو بھی زیادہ والے پیسے دیے جائیں گے، اس لیے یہ لاگت بڑھے گی۔ تو ادھر صاف نظر آ رہا ہے کہ اضافی لاگت عنصر کا کرو فراہمی کے کرو سے بھی زیادہ تیزی سے اوپر کو جاتا ہوا بنے گا، کیونکہ مزدور بڑھنے کی رفتار سے دگنی ہے لاگت بڑھنے کی رفتار، اسی لیے اس کا کرو کچھ ایسا نظر آئے گا۔ ہو سکتا ہے یہاں کچھ یاد آ رہا ہو کہ جب اجارہ داری پڑھی تھی تب بھی کچھ ایسے ہی اصول دیکھے تھے، مگر ابھی اس پہ دھیان دیتے ہیں۔ اب اگر ہم یہاں غور کریں تو یہ تو ایسے سب پلٹ دیا، حالات بدل دیے، جذبات بدل دیے۔ اب یہاں ہمارا دھیان آمدنی سے ہٹ کر لاگتوں پہ لگ گیا ہے، کیونکہ اب تعداد سے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اجرت کتنی دینی ہے۔ اب یہاں یہی ہوگا کہ تب تک مزدور بڑھاتے رہیں گے جب تک لاگت اور آمدنی برابر نہ ہو جائیں، یعنی ان دونوں کروز کی آپس میں ٹکر نہ ہو جائے۔ تو یہ آ گئی ہماری مزدوروں کی تعداد۔ اب اجرت کا سوچتے ہیں۔ ہاں، دل تو یہی چاہ رہا ہوگا کہ اس والی اجرت کا ہی سوچ لیا جائے، مگر یہاں فراہمی کے کرو کے حساب سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جتنے مزدور کی تعداد ہمیں چاہیے وہ کس قیمت پہ مل رہی ہے، جو کہ ہے ادھر، یعنی ہم اتنی اجرت فی مزدور دے رہے ہوں گے۔ تو اس طرح کی اجارہ داری میں کاروبار کا اپنا فراہمی کا کرو ہوگا۔ مزدوروں کی تعداد جاننے کے لیے لاگت فی مزدور پتہ کریں گے اور اس لاگت اور آمدنی کے توازن سے مزدوروں کی تعداد کا تعین کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ وہ تعداد کس اجرت پہ آرام سے مل سکتی ہے، تو اسی اجرت پہ پھر اپنا کاروبار کریں گے۔